माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा दिन आपका जन्म हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी डेट का कौन सा दिन था वो आराम से बता पाएंगे, चाहे वो कोई भी वर्ष हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर के बारे में जानने से पहले उसके 3 कोड को याद करना पड़ेगा। वो कौन सा कोड होगा? तो एक ऊपर में नज़र आ रहा होगा मंथ कोड, जनवरी से लेकर दिसंबर का कोड है। उसके बाद एक डेज़ का कोड आ रहा होगा जो कि संडे से लेकर सैटरडे तक का है, और एक ईयर कोड जो कि 1500 से लेकर के पूरा 2099 तक का दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मंथ कोड है वो कैसे याद कर सकते हैं। तो दिख रहा होगा मंथ कोड में जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, उसके बाद 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, यानी ये 12 नंबर है जो कि 12 महीना का कोड है। सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा, और याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहला जो कोड है 144, तो 144 इसका मतलब 144, जो कि हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर है, यानी पहला 12 का स्क्वायर है, फिर 0, फिर दिख रहा होगा 25 यानी 5 का स्क्वायर है, फिर 0, 36 6 का स्क्वायर है, और लास्ट में हमको याद करना पड़ेगा 146, यानी बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146। इतना आसान से याद कर सकते हैं कोड को। और फिर संडे से लेकर सैटरडे का कोड तो और भी ईजी है। संडे को 1 से स्टार्ट करना है, संडे 1, मंडे 2, उस टाइप से पूरा लास्ट में फ्राइडे 6, और उसके बाद सैटरडे को 0 कर देंगे। और रहा बात ईयर का, तो ईयर भी एक सीक्वेंस से बढ़ता है, 064206, यही क्रम बढ़ेगा, यानी कि 064206, उसका अगर हम और नीचे जाएंगे तो 42 ऐसे ही बढ़ेगा। तो सिर्फ याद करना हमको क्या है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन 1900 से लेकर 1999 के बारे में पूछा जाता है, जिसका कोड है 0, और 2000 से लेकर 2099 का कोड है 6। लेकिन बाई चांस कभी भी 1500, 1600 ये सब पर पूछ लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेंगे उसी में कि हर बार 2-2 का गैप है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 2 क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो 2 4 6 फिर 0, 2 4 6 फिर 0, इस टाइप से ये कोड ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो इससे ज़्यादा तो कभी पूछा नहीं जाता है। कभी कभार 1600 का 1-2 बार पूछा गया है। ज़्यादातर जो भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो 1900 से 2000 के बीच का इधर का ही पूछा जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग डेट कैसे निकालेंगे, कि कोई भी डेट उस दिन कौन सा दिन था ये कैसे जानेंगे। तो अपने मन से शुरुआत करते हैं कोई भी पहला डेट लेकर के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा दिन हम लोग के लिए 15 अगस्त 1947 है। तो वही दिन हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग को जो भारत को आज़ादी मिली है वो किस दिन मिली है। तो पहला डेट लिख देते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अब इसमें भी क्या है, तो इसको निकालने के लिए हमको 5 चीज़ लिखना पड़ेगा। पहला क्या है, डेट, दूसरा क्या है, मंथ कोड, फिर ईयर कोड, फिर लीप ईयर, और लास्ट में ईयर। बस ये 5 चीज़ को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से इसको जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहला काम है डेट। तो डेट हम लोग देख रहे हैं कितना तारीख है, 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। दूसरा क्या है, मंथ कोड। तो मंथ कोड यानी कि अगस्त। अगस्त कौन सा है, तो अगस्त हम देख रहे हैं 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद है ईयर कोड। तो ईयर कोड में देख रहे हैं कि 1900 से लेकर 1999 का कोड क्या है, 0। लीप ईयर, बस इसको समझना है कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है कि हर 4 साल बाद जो कैलेंडर होता है उसमें एक दिन ऐड हो जाता है, इसलिए फरवरी में 29 दिन हो जाता है। तो 29 दिन हो जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी वो हर 4 साल के बाद आता है। तो 4 साल के गैप को जानेंगे कि जो 1900 का है साल, 1900 से लेकर 1947 तक में, 1900 से लेकर 1947 तक में कितना लीप ईयर आया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो लास्ट का 2 नंबर 47 है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। पूरा कटेगा तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी कटेगा तो केवल जानेंगे कि 47 कितना बार में 4 से कट रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं 47 जो है 4 से 11 बार में कट रहा है, 11 चौक 44, और रिमाइंडर 3 बच रहा है। रिमाइंडर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है कितना बार में कटा है, यानी 11, यानी कि 1900 से लेकर 1947 तक 11 लीप ईयर आ चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे 11। एकदम आसान समझना है। ईयर जो है उसका लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे,
जितना बार में कटेगा वही लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 11 और लास्ट में ईयर में लिख देंगे 47 और बस ईयर मतलब लास्ट का 2 डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे और सबको ऐड कर देंगे। 5 3 8, 8 1 9 और 9 7 हो गया 6 और यहाँ पे 3 सॉरी 1 2 4 5 6 7 यानी कि टोटल जोड़ के हो जाएगा कितना 76। कितना हो जाएगा 76। 5 3 8 1 9 और 9 6 हो गया 16, एक हाथ में 2 3 3 और 4 7 हो गया 76 हो गया। बस लास्ट में यही करना है कि 76 को 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होने वाला है। तो अगर हम लोग 76 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 10 बार में 70 कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अगर 76 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 और 6 वहाँ पर देख रहे हैं डे में किसका कोड है तो फ्राइडे का। इसका मतलब भारत को आज़ादी फ्राइडे के दिन मिली थी। ये डायरेक्ट करके जीके में पूछ भी लिया था कि भारत को आज़ादी कब मिली थी, तो इसको ऐसे भी याद भी कर सकते हैं कि फ्राइडे को, और अगर नहीं भी याद रहेगा तो स्टेप से निकालेंगे। तो एक दिन याद किया सकता है, सब दिन का तो नहीं याद कर सकते, इसीलिए इस तरीका का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी डेट का आराम से निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं अपने मन से, जैसे कि 26 जनवरी 1950 हम लोग का रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। इस दिन हम लोग का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। तो ये जो दिन था वो कौन सा दिन था, तो इसके लिए भी 5 चीज़। डेट, तो डेट कितना है 26। मंथ कोड, तो मंथ कोड कितना हो गया तो जनवरी का 1। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद देख रहे हैं कि ईयर कोड, तो ईयर कोड 1900 का, इसका भी 0 हो जाएगा। अब रहा बात लीप ईयर, तो फिर लीप ईयर, लीप के लिए लास्ट का 2 डिजिट 50। 50 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48, शेष 2 बचेगा। शेष से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना बार में कटा 12 बार में, यानी इसको 4 से डिवाइड करना, जितना बार में कटेगा वही लीप ईयर में हो जाएगा। और ईयर में हो जाएगा लास्ट का 50, इसको ऐड कर देंगे 26 27 और 28 29 39 और 50, यानी हो गया 89। 89 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 1 और 9, 7 दूनी 14, यानी कि अगर हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं 7 से 89 को डिवाइड, तो 1 बार में 7, 1 और 9, 7 दूनी 14 और बच गया कितना 5, तो रिमाइंडर 5 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर को देखना, अगर रिमाइंडर 5 बचा इसका मतलब 5 किसका कोड है, थर्सडे का, यानी हम लोग का रिपब्लिक डे, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन बृहस्पतिवार था। अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और लास्ट प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, जैसे कि अगला नंबर, अभी तक तो हम 1900 तक का देखें, अब थोड़ा इधर आगे बढ़ जाते हैं, 2000 के बाद देख लेते हैं कि 2000 के बाद कौन सा है। तो 2000 के बाद कोई भी डेट ले लेते हैं अपने मन से, जैसे कि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं उसी दिन का हम निकालते हैं। आज जैसे 28 जून 2021 चल रहा है, तो आज देख लेते हैं कौन सा होगा। सबसे पहले डेट हो गया 28, जून का कोड हो जाएगा 5। उसके बाद ईयर कोड तो 20, यानी कि 2000 के बाद का कोड होगा 6। उसके बाद अगला जो हो जाएगा वो दिया हुआ है क्या, तो लीप ईयर यानी कि 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा और लास्ट में ईयर, सबको जोड़ देंगे तो 8 5 13, 13 6 19, 19 1 20 और 5 25, हाथ में 2 2 2 4 2 6, यानी 65। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 63, हाथ में बचा कितना 2 बचा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 का मतलब हो गया मंडे, यानी आज कौन सा डे है, तो मंडे हो जाएगा। आज सही है, आज मंडे है, समझ आ गया होगा। तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन होगा सब समझ आ जाएगा। अब इसमें एक एक्सेप्शनल रूल है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एग्जाम में वो कभी यूज़ नहीं पड़ता है, इसलिए किसी को देखते हैं कि उससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है तो उतना केयर नहीं करता, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आने पर गलत हो सकता है। वो क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा साल जो कि क्वेश्चन में है और लीप ईयर है, अगर वो साल लीप ईयर है तो हम लोग क्या करेंगे कि जनवरी का कोड जो है वो हम लोग लेंगे 0, जबकि फरवरी का कोड लेंगे, यानी कि जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3, यानी जहाँ पर जनवरी 1 है वहाँ 1 घट करके 0 और फरवरी का हो जाएगा 3।
बस यहाँ पर एक ही एक्सेप्शनल रूल है इस पूरे फॉर्मूला पे। तो याद कर लेना है कि जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0, जबकि फरवरी का हो जाएगा 3। जैसे 1 जनवरी 2020 इस दिन कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे, पहले वैसे ही निकालेंगे। तो पहले डेट 1, मंथ कोड क्या था, तो 1 था, मगर ये जो 20 है वो लीप ईयर है, क्योंकि जो 4 से कटता है वो लीप ईयर होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 0। अब रहा बात अगला क्या, तो अगला हम देखेंगे हम लोग ईयर कोड। तो 2000 के बाद का कोड 6 होगा। लीप ईयर अगर 20 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 होगा, और 20 सबको जोड़ेंगे तो 5, और ये हो गया 6 6 6 6 5 11, और ये हो गया 31। 7 से अगर डिवाइड करते हैं 32, कितना हो जाएगा ये 32। अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, शेष 4 बचेगा। तो 4 किसका होगा, बुधवार का। तो चाहे तो कैलेंडर में जाकर चेक कर लेना है कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था कि नहीं, एकदम आराम से बुधवार मिलेगा। समझ आ गया होगा ये भी। अब जो दूसरा चीज़ है इसमें कि कोई भी ईयर सेम उसी प्रकार का सेम ईयर कब आता है। जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो यही 2021 का सेम कैलेंडर, यानी जितना 1 तारीख को जो था वही सेम सब कुछ वैसा वैसा कब आएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग 4 मैंने 5 ईयर लिख लेते हैं। एक 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। ये 5 क्यों लिखे हम, क्योंकि 2 के बीच में लीप ईयर का देखेंगे तो 3 गो आएगा नॉर्मल ईयर। 2 लीप ईयर के बीच में 3 नॉर्मल ईयर आता है, बस यहाँ पर समझ जाएंगे तो हो जाएगा। अगर लीप ईयर है, कोई कैलेंडर अगर लीप ईयर है तो डायरेक्ट उसमें 28 ऐड करना है, तो वो सेम बता देगा कि अगर इसमें 28 जोड़ दे और इसमें भी 28 जोड़ दे। पहली बात तो लीप ईयर सबको समझ आ रहा होगा कि लीप ईयर किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी कैलेंडर जिसको 4 से डिवाइड करने पर वो कट जाए तो वो लीप ईयर होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल है बट बाद में उसको समझेंगे। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 जो है वो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। 24 भी 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। तो ये दोनों का सेम कैलेंडर लाने के लिए दोनों में कितना जोड़ेंगे, 28। यानी अगर 28 जोड़ते हैं तो 2048, और इसमें 28 जोड़ते हैं तो 2052। यानी कि दोनों का सेम ईयर कब आएगा, तो 2020 का सेम कैलेंडर आएगा 2048 में, जबकि 2024 का सेम आएगा 2052 में। अगर कोई ऐसा साल जिसके ठीक पहले लीप ईयर होगा तो उसमें 6 जोड़ेंगे, और अगर कोई ऐसा साल जिसके ठीक पहले लीप ईयर नहीं होगा तो उसमें 11 जोड़ेंगे। जैसे अपने मन से हम 21 लिए, तो 21 के ठीक पहले कौन साल था, 2020, और 2020 कैसा है, लीप ईयर है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, यानी कि 2027। इसका सेम ईयर कब होगा, तो 2027 में। लेकिन अगर 2022 लीप ईयर नहीं है, अगर इसका पहले देखते हैं तो 2021 था, वो भी लीप ईयर नहीं था, तो इसमें 11 जोड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा 2033, और इसमें भी 11 जोड़ेंगे जो हो जाएगा 2034। क्योंकि 2023 से भी ठीक पहले लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 22 तो 4 से कटेगा नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2034। ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे कोई भी ईयर लेते हैं अपने मन से, जैसे 2031 कि सेम कैलेंडर कब आएगा 2031 का, तो हम देख रहे हैं 2031 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 31 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या इसके पहले वाला लीप ईयर था, तो देखिए 2030 यानी 30 भी 4 से नहीं कट रहा है, वो भी लीप ईयर नहीं है। यानी ना तो ये लीप ईयर है ना तो इसका पहले वाला लीप ईयर है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 11, यानी 2042 में सेम कैलेंडर आएगा। और अगर समझते हैं कि 2025 का सेम कैलेंडर कब आएगा, तो पहले देखेंगे 25 क्या लीप ईयर है, दिख रहा नहीं है। क्या इसके पहले वाला लीप ईयर है, तो देख रहे हैं 2024, हाँ 24 तो 4 से कटता है, तो क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे, यानी कि 2031 ये लीप ईयर होगा। और अगर मान लेते हैं कोई अपने मन से 2040 सेम कब आएगा, तो 40 जो है 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर वाला कैलेंडर में कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, 28 जोड़ देना, ये हो जाएगा 2068, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज सबको अच्छे से समझ आएगा। 2 चीज़, एक पहला कि कोई भी डेट में उस दिन कौन सा दिन था वो जानना, और दूसरा कि जो कैलेंडर होता है उसका ईयर जो है वो दोबारा कब रिपीट करता है। आज की क्लास से बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय।